जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंध का तृतीयो अध्याय। तीसरे अध्याय में महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र और राजा सरियात का वंश। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मनपुत्र सरियात वेदों के निष्ठावान विद्वान थे। उन्होंने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ के से दूसरे दिन कर्म बतलाया था। उनकी सुकन्या नाम की सुंदरी कन्या उनके साथ में थी। एक दिन वह अपनी कन्या को साथ में लेकर के च्यवन ऋषि के आश्रम में आ गए। उनके साथ उनकी सेना भी थी। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ वन में घूम घूम करके वृक्षों का सौंदर्य को देख रही थी। उसने एक स्थान पर बाबी, जो दीमक की मिट्टी एकत्रित करते हैं, उस स्थान को बाबी कहते हैं, के अंदर जुगनू की तरह चमकती हुई दो ज्योतियों को देखा। सुकन्या ने बाल स्वभाव से सफलता से एक कांटे के द्वारा उन दोनों ज्योतियों को बेध दिया। तत्काल उनमें से बहुत सा खून बहने लगा। उसी समय सरियात के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। सरियात यह देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा, अरे, यह क्या तुम लोगों के ने महर्षि च्यवन के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने किसी न किसी ने उनके आश्रम में अनुचित व्यवहार अवश्य किया है। उसी समय सुकन्या अपने पिता से डरते हुए कहा, हे पिताजी, मैंने अज्ञानता के कारण दो ज्योतियों के कांटों में छेद कर दिया है। द्वे ज्योतसे अज्ञानतया निर्भन्ने कंटकेन वै। अपनी कन्या की यह बात सुनकर के राजा सरियात मुनि च्यवन के पास गए और उनको प्रसन्न कर कन्या के अपराध की क्षमा याचना करने लगे। तदभिप्रामाज्ञायं प्रभावात् दुहितरं मुने क्रेक्षं मुक्त्वस्त्रामन्त्रं पुरं प्रयाति समाहितम्। मुनि ने सरियात से पूछा, हे राजन, तुम्हारी कन्या का विवाह हुआ है या नहीं? इन प्रश्नों के उत्तर से सरियात ने ऋषि च्यवन का अभिप्राय जान करके वैवाहिक विधि से उन्हें अपनी कन्या समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर के वह अपनी राजधानी में चले गए। इधर सुकन्या अत्यंत क्रोधी पति को प्राप्त कर बड़ी निष्ठा से उसकी सेवा करती रही। कुछ समय बाद उनके आश्रम में देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आए। च्यवन ऋषि ने उनका यथोचित सत्कार कर उसने कहा, मैं आपको यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। आप मेरी अवस्था एवं रूप इतना सुंदर बना दे जिससे मुझे देखकर स्त्रियों पर मोहित हो जाए। अश्विनी कुमारों ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा महाराज, ठीक है, आप इस सिद्धों द्वारा बनाए गए कुंड में स्नान करें, आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। च्यवन ऋषि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर लिया था। उस अश्विनी कुमारों ने वृद्ध मुनि को सहारा देकर के अपने साथ कुंड में प्रवेश किया। उसी समय स्नान कर उस सरोवर से 3
सूर्य के समान तेजस्वी सुंदर पुरुष बाहर निकले। वह सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित थे। परम साध्वी सुकन्या उन तेजस्वी सुंदर तीन सुकन्या उन तीनों को एक जैसी आकृत होने के कारण अपने पति को पहचान न सकी। सुकन्या ने यह देखकर अश्विनी कुमार के शरण में ग्रहण किया। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पतिव्रत से प्रसन्न होकर के उसके पति को अलग कर दिया, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुई। आश्रम से विदा होते समय अश्विनी कुमारों ने ऋषि को एक दिन औसत, जिसको च्यवनप्राश कहते हैं, दे करके विमान द्वारा स्वर्ग को चले गए। कुछ समय बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा शर्यात च्यवन ऋषि के आश्रम पर आए। वहीं उन्होंने देखा कि सुकन्या के साथ एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। यह देखकर शर्यात बहुत दुखी हुए। उन्होंने कन्या द्वारा प्रणाम करने पर अपनी पुत्री के हृदय से आशीर्वाद नहीं दिया और कहा, हे दुष्टे, यह तूने क्या किया है? क्या तूने सबके बंदनी च्यवन ऋषि को धोखा दे दिया है? तूने दोनों कुलों को कलंकित कर दिया है। यह विपरीत बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हो गई? इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश से नरक में ले जा रही है। सुकन्या ने मुस्कुराकर अपने पिता से कहा, हे पिताजी, ये आपके जमाता और स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही है। अश्विनी कुमारों की महान कृपा से इनको यह सुंदर रूप एवं व्यवस्था प्राप्त हो गई है। शर्यात ने यह सुनकर कन्या को हृदय से लगा लिया। इसके बाद शर्यात अपने नगर आकर के महर्षि च्यवन ऋषि द्वारा सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। महर्षि ने अपनी तपस्या द्वारा यज्ञ का अश्विनी कुमारों को दिलाया। अशोमा परोश्विनी च्यवनस्य सुनैन तेजसा। महर्षि च्यवन ऋषि के इस कार्य से क्रोधित होकर के इंद्र ने उन्हें मारने के लिए वज्र उठाया, किंतु महर्षि च्यवन ने अपनी तपस्या के बल से इंद्र की भुजा को स्तंभित कर दिया। यह देखकर इंद्रा सभी देवगण घबरा गए और उन्होंने अश्विनी कुमारों को भगा देना स्वीकार कर लिया। हे परीक्षित, शर्यात के 3 पुत्र हुए, उत्तानवही, आनर्त और भूरसेन। आनर्त ने रैवत हुए, जिन्होंने समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण किया। उसी में रहकर आनर्त देशों का शासन किया। रेवत के 100 पुत्र हुए। तस्य पुत्र शतम यज्ञे कुकुधिष्ठेष्टमुत्तमम् कुमुदी रेवती कन्या स्वामादाय विभुम गतः। रेवत के पुत्रों में कुकुदी अपनी कन्या रेवती को लेकर के उसके लिए वर पूछने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के दरबार में संगीत का गायन हो रहा था। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वह कुछ क्षण वही रुके। गायन समाप्त होने पर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने हंस करके कहा, हे राजन, अहो राजन, निरोधास्तम कालेन हृदय कृता तत्पुत्र पौत्र त्रिडम गोत्राण चानाम श्रीमहे। अब तो तुम्हारे समय के सभी राजा मर चुके हैं। अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है। गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते हैं, क्योंकि तुम्हें पृथ्वी छोड़े 27 चतुर्युग व्यतीत हो चुके हैं। अच्छा, तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंश अवतार महाबली बलदाऊ जी पृथ्वी पर विद्यमान है। तुम उन्हीं वर रत्न को अपनी कन्या समर्पित कर दो। कुकुदी ब्रह्मा जी को नमन कर अपने नगर को चले आए।
तदंतर अपनी सर्वांग पुत्री का विवाह बलराम जी के साथ करके तपस्या करने बद्रिका आश्रम में चले गए। सुताम दत्तान वादांगे बलाय बलशालिने वरदाख्याम गतो राजा तत्तुम नारायणाश्रम। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के नवम स्कंद का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अथ चतुर्थो अध्याय, चौथे अध्याय में नभाग और अम्बरीश की कथा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मन पुत्र नभग के पुत्र नभाग हुए और नभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। नभग छोटी आयु में विद्या अध्ययन हेतु गुरुकुल में चले गए। बहुत दिनों के बाद जब वह विद्या अध्ययन करने के पश्चात घर वापस आते हैं तो उनके घर से लौटने के पूर्व उनके बड़े भाइयों ने उन्हें ठीक नैशिष्ट ब्रह्मचारी समझकर उनका हिस्सा भी आपस में बांट लिया। उनके भाइयों ने विद्वान भाई के हिस्से को केवल पिता को ही दिया। नभग ने अपने पिता को सारा वृत्तांत बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारे भाइयों ने परिहास में तुम्हारे साथ कपट किया है। पिता ने कहा, हे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आजीविका चलाने के लिए कोई दूसरा उपाय बताता हूँ। इमे अंगिरसम सत्रभासतायद्यम समेधसा खष्टम खष्टुमे पात्यम कवे मुहंति कर्मणि। इस समय अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। वह छठे दिन का कर्म नहीं जानते थे। तुम उन महिलाओं के पास जाकर के वैश्य देव संबंधित दो सूक्त बतला दो। जब वह स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे। नभग ने ऐसा ही किया। उसके फलस्वरूप यज्ञ की समाप्ति पर सारी सामग्री उन्हें प्राप्त हो गई। जब वह उसे लेने के लिए गए तब उत्तर दिशा से रुद्र ने आकर के कहा, यज्ञ की बची हुई संपूर्ण वस्तुएं हमारी हैं, तुम्हारी नहीं है। यदि इस विषय में कुछ जिज्ञासा हो तो अपने पिताजी से जाकर के संदेह का निवारण कर सकते हैं। पिता ने कहा, यज्ञ की बची हुई वस्तु का रुद्र ही अधिकार होता है। ऐसा दक्ष के यज्ञ में सभी ऋषियों ने निश्चिंत कर दिया है। रुद्र देवता उनके पिता के सतता के निर्णय को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर यज्ञ की सारी संपत्ति नभग को ही दे दी। स्वयं अंतर ध्यान हो गए। इस उपाख्यान का आश्रवण में मनुष्य प्रतिभाशाली और वेदज्ञ होता है। नभाग गाधंबरीशो अनुभूतुम भागवतुम कृते ना स्पृशंत सा ब्रह्म शापोवप्रियाम ना प्रतंति क्वचितम। हे राजन, नभग के पुत्र नभाग हुए, जिनके पुत्र भगवान के परम भक्त अम्बरीश हुए। उन्हीं भागवत भक्त अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का श्राप निष्फल कर दिया था। परीक्षित जी ने कहा, हे भगवान, आप मुझे अम्बरीश का चरित्र सुनाइए, जिन्होंने दुर्वासा जैसे संत का ब्रह्म शाप निष्फल कर दिया। अम्बरीश शब्द का अर्थ है अंबर, माने आकाश, और ईशा अर्थात ईश्वर। आकाश अंदर और बाहर दोनों जगह होता है। जिस भाव से अंदर बाहर सभी स्थान में ईश्वर है, वही अम्बरीश है। अम्बरीश भगवान के अन्य भक्त में थे। सा वै मनम कृष्णापदार बिंदो वर्षो वासास वैकुंठ गुणानुगरण करो हेम मंदिर माँ जारास संसुते चाकारम चित्त सत्य कथोत्तयो। उनका मन भागवत चरणावृंद में, उनकी वाणी भगवान के गुणानुवाद में, हाथ मंदिर की सफाई में, पैर तीर्थाटन में, कान तथा श्रवण में लगे रहते थे।
भगवान की सेवा में जो व्यक्ति अपना सारा शरीर लगाता है उसका देह अभिमान नष्ट हो जाता है, मन ही प्रधान रहता है। अम्बरीश हमेशा यही कहते थे कि मेरा मन सदा श्री कृष्ण के चरणों में ही अनुरक्त रहे। तस्मात् करुण भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरा। सेवा का अर्थ है सेव्य श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाए रहना। शरीर की सेवा में की गई यदि मन सराबोर नहीं हुआ तो सेवा ही व्यर्थ हो जाएगी। राजा अम्बरीश के इष्ट द्वारिकानाथ हैं। राजा होने पर भी सेवा स्वयं करते थे। 4 मुख्य कार्य स्वयं करने होते हैं: भोजन, विवाह, कृष्ण पूजा और मृत्यु। उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किया, जिन यज्ञों में देवताओं ने उन्हें प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दिए। स्त्री पुत्र धनादि नश्वर पदार्थों में उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। उनका चित्त कृष्ण चिंतन में ही हमेशा लगा रहता था। एवं सदा कर्म कलापांतरम परे अधिकम भगवत जो भजे। इस प्रकार उन्होंने सारे कर्म, यज्ञ, पुरुष इत्यादि भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझ करके अर्पित कर दिया। भगवान ने उनकी रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा था। तस्माम अम्बियास चक्रम प्रत्नीकम भयावया एकांतम भक्ति भावेन प्रीतो भृताभिक्षणम। यह सुदर्शन चक्र प्रतिपल उनकी रक्षा में सन्नद्ध रहता था। यह चक्र विरोधियों को डराने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला था। आरिराधायुष्यम कृष्णम महिष्याम तुलसी तलया युक्तम शांतरम वीरो दधार द्वादशी व्रतम। राजा अम्बरीश की पत्नी ने भी उनके समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं धर्मपरायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए 1 वर्ष तक द्वारकाधीश द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने के लिए का नियम ग्रहण किया। द्वादशी वृद्धा एकादशी व्रत उत्तम माना गया है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन सभी को प्रभु में संलग्न रखना ही एकादशी है। उपवास का अर्थ है उप समीप और वास रहना। उपवास का अर्थ भगवान के समीप रहना। राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत किया और व्रत की पूर्णाहुति के समय यमुना के किनारे आए। वह स्नान कर ब्राह्मणों की पूजा करके व्रत की पूर्णाहुति को तैयार करने लगे। इतने में दैव योग से दुर्वासा ऋषि आ गए। भगवान को भोग लगा दिया था। राजा ने मुनि का स्वागत करते हुए कहा, पधारिए। हे महाराज, मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। ऋषि ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी थी। दुर्वासा ने कहा, मैं मध्याह्न के कर्म से निवृत्त होकर के आता हूँ। ईश्वर की धर्म मर्यादा को तोड़ने से जीव पाप का भागी होता है। इधर दुर्वासा जी स्नान कर ब्रह्म चिंतन करने लगे। इधर द्वादशी समाप्त होने वाली थी। उन्होंने ब्राह्मणों की अनुमति से भगवान के चरणोदक से पारणा कर ली। इतने में दुर्वासा जी आ गए। राजा ने ऋषि का स्वागत किया। दुर्वासा जी ने अनुमान करके मान लिया कि राजा ने प्रसाद ले लिया है। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए, शरीर कंपायमान हो गया और बोले, ये दुष्ट, तू तो बड़ा ढोंगी लगता है। तूने मुझे निमंत्रण दे करके स्वयं से पहले भोजन कर लिया, या तूने अच्छा कार्य नहीं किया है। ऋषि ने गुस्से में आकर अपनी जटा धरती पर पटक दिया, जिससे एक भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। वह प्रलय काल की तरह आग के समान दहक रही थी। वह हाथ में तलवार लेकर के अम्बरीश पर टूट पड़े, परंतु अम्बरीश भगवान का स्मरण करते हुए
वहां से एक पैर भी पीछे नहीं हटाए। भगवान का सुदर्शन चक्र तो अम्बरीश की रक्षा के लिए पहले से ही नियुक्त था। उन्होंने कृत्या को आते ही तुरंत भस्म कर दिया। अब वह सुदर्शन से दुर्वासा के पीछे दौड़ने लगा। यह देख कर ऋषि अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागने लगे। चक्र ने उनका पीछा किया। आकाश पाताल स्वर्ग आदि अनेक लोगों को भागते हुए ब्रह्मा एवं शंकर के पास गए। कोई भी देवता उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। अंत में वह वैकुंठ आकर नारायण से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु ने नारायण ने मुनि का स्वागत किया। मुनि ने कहा कि मेरे पीछे आपका चक्र बहुत तेजी से दौड़ रहा है, इससे मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, अहम भक्तम पराधीनम हस्ततंत्रम युजुजा साधुम भक्तो हृदयो भक्ते भक्ते जन प्रिया। हे महर्षि, मैं तो पूर्ण भक्तों के अधीन हूँ। भगवान ने ऐसा कहा। नारायण भगवान, लेश मात्र भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे भोले भाले सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में करके रखा है। भक्त जन मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उन भक्तों से प्रेम करता हूँ। तूने मेरे निपराध भक्त को अपमान किया है। जिन्होंने सब कुछ त्याग करके मुझे अपना लिया है, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। दुर्वासा जी जो मेरे प्राण भक्तों पर शक्ति का प्रयोग करते हैं, वह शक्ति उल्टे ही उसी का नाश कर देती है। साधवो हृदय महम साधूनाम हृदय तो हम मन्यातम में जानान्ति तानम देव्यो मनागपे। मेरे भक्त मेरे हृदय में हैं और मैं उनके हृदय में हूँ। अब आप अम्बरीश के समीप ही जाकर के इस अपराध की क्षमा मांगे, तभी आपकी रक्षा संभव हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। इसका आशय है कि जो मन से भगवान को भजते हैं, भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं और भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं और चारों तरफ से ही रक्षा करते हैं। अपने भक्तों को कभी अकेला प्रभु नहीं छोड़ते हैं। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंद का 4th अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।